नमस्कार दोस्तों। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और आज हम फिर हाजिर हैं 1 जून 2023 का नए करंट अफेयर की क्लास लेकर के। आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स हमें बताते हैं कि आप हमारे वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और करंट अफेयर की नई क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा आपको पिछले वीडियो में एक प्रश्न देते हैं आपके लिए, जिसकी गुजारिश हम करते हैं कमेंट्स बॉक्स में आंसर के लिए, तो देखते हैं कि वह कल का प्रश्न आपके लिए क्या था। तो मित्रों, हमारा कल का प्रश्न आपके लिए था कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला हाल ही में दूसरा देश कौन सा बना है। शराब चेतावनी का मतलब, जैसे कि सिगरेट की पैकेट वगैरह में वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, इस तरह की चेतावनी लगाने वाला पहला देश तो था आयरलैंड, जिसने दुनिया का पहला देश था आयरलैंड जिसने शराब पर चेतावनी लगाई थी। और प्रश्न था कि दूसरा देश कौन सा बना है, तो दूसरा देश है मित्रों आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का दूसरा देश है जिसने शराब पर वैधानिक चेतावनी लगाई है। चलिए, आज की करंट अफेयर क्लास का पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि उड़ान 5.1 योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। उड़ान 5.1 योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो चार ऑप्शन है आपके पास: नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वायुसेना, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। तो मित्रों, इसका सही जवाब है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 5.1 योजना शुरू की थी। आइए इस बारे में जानते हैं। उड़ान 5.1 को हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका उद्देश्य देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाना है और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त करना है। मतलब हेलीकॉप्टर्स की जो उड़ान के जो रूट हैं, उन रूट पर निगरानी करना इसका उद्देश्य है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। चार ऑप्शंस हैं: आईटीएफ, आईएमजी, परिवहन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मित्रों, इसका सही जवाब है आईटीएफ। आईटीएफ ने ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 जारी किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। आईटीएफ ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 को हाल ही में ओईसीडी में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम द्वारा जारी किया गया था। इसे लीपजिंग जर्मनी में आईटीएफ शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था। इस विश्लेषण में सभी परिवहन साधनों में यात्रियों और माल की आवाजाही को शामिल किया गया है। यह 2050 तक वैश्विक परिवहन मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर विभिन्न नीतिगत उपायों के प्रभावों की जांच करेगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले जॉर्जी गोस्पोडिनोव किस देश से हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले जॉर्जी गोस्पोडिनोव किस देश से हैं। चार ऑप्शंस है हमारे पास: बुल्गारिया, जिबूती, एंटोनियो और फ्रांस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बुल्गारिया। बुल्गारिया के हैं वो जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह है आपके चित्र में दिख रहे हैं, इन्होंने ही, ये बुल्गारिया के निवासी हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले बुल्गारियाई लेखक हैं। इन्होंने टाइम शेल्टर नामक पुस्तक लिखी। टाइम शेल्टर का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उनकी अनुवादक माने इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर
एंजेला रोडेल और उन्हें 2023 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने ट्रेन द्वारा कवर किए जा सकने वाले छोटे रूटों पर घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रश्न का मतलब यह है कि जहां पर ट्रेन के द्वारा पहुंचा जा सकता है कम समय पर, वहां पर भी लोग प्लेन या हेलीकॉप्टर से जाते हैं, जिससे बहुत खर्च आता है, देश को प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है। तो अभी हाल ही में देश छोटे रूट में, छोटे रूट का मतलब जैसे अगर हम जबलपुर से खजुराहो समझ लें, इतने छोटे रूट भारत की तुलना में अगर देखें तो, पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा देश है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या इटली? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस ने छोटे रूटों पर जिसे ट्रेन द्वारा कवर किया जा सकता है, उस पर उड़ानों पर, घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस सरकार ने हाल ही में छोटे मार्गों पर घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें ट्रेन द्वारा 2.5 घंटे से कम समय में कवर किया जा सकता है। इससे विमानन क्षेत्र से उत्सर्जन कम होने की संभावना है। माने वह क्षेत्र जिसमें 2.5 घंटे में हम ट्रेन से पहुंच सकते हैं, वहां पर प्लेन से जाना बैन कर दिया है, बंद कर दिया है फ्रांस सरकार ने। जैसे अगर हम यहां से 250 किलोमीटर दूरी प्रयागराज जाएं, वो 200 किलोमीटर के आसपास है, या जबलपुर जाएं, वो भी 200 किलोमीटर के आसपास है। इतने छोटे रूट पर जैसे कि हम घरेलू उड़ान पर प्रतिबंध लगा दें, वैसे ही फ्रांस सरकार ने अपने देश में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं, 2024, 2027, 2030, 2035। तो सही जवाब है 2024। 2024 में मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा। अब यह है दाम मालवेयर क्या है? दाम मालवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर बग्स है, बाजार भाव है, या भारत सरकार की एक योजना है? तो इसका सही जवाब है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कैसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आइए जानते हैं इस बारे में। यह है मालवेयर का एक चित्र आपकी स्क्रीन पे। सॉफ्टवेयर का केंद्र सरकार ने, माने भारतीय केंद्र सरकार ने हाल ही में दाम नामक एक खतरनाक मैलवेयर के बारे में लोगों को चेतावनी जारी की है, जो विशेष रूप से एंड्रॉयड फोन जो हम आमतौर पर लेके चलते हैं, एप्पल को छोड़ करके एंड्रॉयड फोन को टारगेट करता है। यह सलाह खतरे की गंभीरता पर प्रकाश डालती है और व्यक्तिगत डेटा, माने जो पर्सनल डेटा और उपकरणों को संभावित हमलों से बचाने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। दाम एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का मतलब है कि यह सॉफ्टवेयर का निर्माण गलत उद्देश्यों के लिए किया गया है, जो एंड्रॉयड उपकरणों में घुसपैठ करने, कॉल रिकॉर्ड, संपर्क, इतिहास और यहां तक कि डिवाइस के कैमरे सहित सभी संवेदनशील घटकों तथा अनाधिकृत रूप पहुंच प्राप्त करने की क्षमता रखता है। माने मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है, दाम सॉफ्टवेयर जो है, वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके एंड्रॉयड फोन पर आपकी इजाजत के बिना घुस करके आपके सारे रिकॉर्ड को वो हैक कर सकता है। यह एक बुरा सॉफ्टवेयर है, ऐसा केंद्र सरकार हमारे कहती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने जापान में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स में मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? 4 ऑप्शंस हैं, शैली सिंह, मुरली शंकर, अंजू बॉबी जॉर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो अंजू बॉबी जॉर्ज भी कूद से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में शैली सिंह ने, जो कि भारतीय एथलीट हैं, जापान में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2003 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। आइए मिलते हैं शैली सिंह से,
ये सैली सिंह है आपके स्क्रीन पर, जिन्होंने जापान में लंबी कूद प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 प्लेऑफ में हर डॉट बॉल पर कितने पेड़ लगाने का फैसला किया है? जो भी बॉल डॉट हो गई है, जो क्रिकेट खेलते हैं वो जानते हैं डॉट बॉल क्या है। उस डॉट बॉल पर कितने पेड़ लगाने का फैसला किया है? 500, 1000, 1500, 2000, 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। तो 500 पेड़ लगाने का, एक डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाने का फैसला किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 मई 2023 को भारत के किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मेघालय, गोवा और नागालैंड। तो किसका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मई 2023 को? तो 4 ऑप्शंस हैं, तो सही जवाब है गोवा। गोवा को ने ही हाल ही में 30 मई 2023 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है? पहली अरब महिला माने सऊदी अरब से संबंधित हैं। पहली अरब महिला है जो अंतरिक्ष में जाएंगी। कौन है? जोया खान, रैयाना बरनावी, आयशा बेगम और निमिषा एरम। तो इसका सही जवाब है मित्रों रैयाना बरनावी। रैयाना बरनावी हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। आइए देखते हैं कौन है रैयाना बरनावी। ये आपकी स्क्रीन पर है। ये पहली महिला अरब यात्री हैं जो अंतरिक्ष पर जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? माने तंबाकू को बॉयकॉट करें, यह दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 31 मई, 29 मई, 30 मई और 28 मई को। तो सही जवाब है दोस्तों 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक संगठन मिलकर दुनिया भर में तंबाकू के इस्तेमाल को कम कैसे किया जाए, इस पर नई नई रणनीतियां तैयार करते हैं। चले, चूंकि मई का यह हमारा अंतिम करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो एक बार एक नजर डालते हैं मई पे मनाए जाने वाले दिवसों के बारे में। तो 1 मई को सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। 1 मई को ही गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। ध्यान रहे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 मई को ही मनाया जाता है, यह जरूरी नहीं है। मई के पहला मंगलवार जो भी डेट पड़े उसी दिन मनाया जाता है। चूंकि इस साल मई का पहला मंगलवार 2 मई को पड़ा है, इसलिए 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व टूना दिवस भी मनाया जाता है। टूना दिवस, टूना एक मछली है जो बहुत कीमती होती है और बहुत ही प्रोटीन युक्त और कम मिलने वाली मछली है, उसके लिए विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। और 2 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खदान दिवस, अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर डे, अग्निशमन दिवस जिसको हिंदी में अगर हम बोलें। 5 मई को बुद्ध जयंती। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और विश्व हंसी दिवस। ध्यान रहे विश्व हास्य दिवस अलग है और विश्व हंसी दिवस अलग है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। 14 मई को मदर्स डे या मातृ दिवस।
इट इज, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 14 मई को ही मातृ दिवस मनाया जाए। मातृ दिवस मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, चाहे वो जिस डेट को पड़े। लेकिन चूंकि इस साल 2023 में मई का दूसरा रविवार 14 मई को पड़ा, इसलिए हमने 14 मई को मदर्स डे या मातृ दिवस मनाया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। वे प्रजातियां जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं हमारे इस दुनिया से, जैसे गिद्ध, जैसे गौरैया, और भी बहुत सी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे अब लुप्त, पेंगोलिन, ऐसी जिनको हमने रेड डाटा बुक सूची में डाला है, उनके लिए हम मनाते हैं 19 मई को। लेकिन ध्यान रहे 19 मई जरूरी नहीं है, वो मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। अब जिस साल भी वह तारीख पड़ती है, चूंकि इस साल 2023 में वह तारीख 19 मई को पड़ी, तो हमने 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया। 20 मई को सशस्त्र सेना दिवस, यह भी डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, यह मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। हर साल तिथि अलग हो जाती है, इस साल 20 मई रही। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती और जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 29 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस। यह भी डेट महत्वपूर्ण नहीं है, ये मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। 30 मई को गंगा दशहरा दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसमें से कुछ दिवस ऐसे हैं जैसे मासिक धर्म दिवस, स्वच्छता दिवस, वह भी इनमें शामिल हैं, उसके लिए हम फिर आपको जानकारी देंगे। वर्तमान में महत्वपूर्ण दिवस यही है, 31 मई को महीने के अंतिम दिन मई के तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और मई का अंतिम दिवस हमेशा 31 मई ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है? नशे से हमारा देश इस समय बहुत बुरी तरह प्रभावित है, खासकर युवा। वो शराब, ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट, इनका बहुत नशा कर रहे हैं। उससे निजात पाने के लिए हाल ही में एक राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है। वह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 33 जिले हैं। 33 जिलों में, प्रत्येक जिलों में 33 जिलों में, प्रत्येक जिलों में राज्य सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, गिरीश मुर्मू किस संस्था के ऑडिटर दोबारा चुने गए हैं? गिरीश मुर्मू किस संस्था के ऑडिटर दोबारा चुने गए हैं? 4 ऑप्शन है, WHO, IMF, UNO, RBI। तो सही जवाब है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दोबारा ऑडिटर चुने गए हैं गिरीश मुर्मू। यह है गिरीश मुर्मू आपकी स्क्रीन पर। इन्हें 4 साल के लिए दोबारा WHO का ऑडिटर चुना गया है। हमारा आज का प्रश्न है आपके लिए है, जिसके जवाब की हम निवेदन आपसे कमेंट्स बॉक्स में करते हैं और निसंदेह आप उसका जवाब देते हैं। उसके लिए हम अभिभूत हैं आपके और आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा आज का प्रश्न आपके लिए है कि महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? हाल ही में अभी 31 मई को कौन चुने गए हैं महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर? 4 ऑप्शंस हैं, सचिन तेंदुलकर, एकनाथ शिंदे, सुनील गावस्कर और सौरभ गांगुली। इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं एक नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।